नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षाविद केडी के साथ। तो मिशन चंद्रयान-3 से संबंधित सारे प्रश्न लेकर के आया हूं और ये आने वाली परीक्षाओं में आपकी हेल्प करेंगे। सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अभी हाल ही में भारत ने जो है इतिहास रचा है मिशन चंद्रयान-3 के द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, चंद्रयान-3 को किस केंद्र से लॉन्च किया गया? तो इसका सही आंसर है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई 2023 को भारतीय समय 2:35 पर लॉन्च किया गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चंद्रयान-3 के प्रक्षेपण में किस प्रक्षेपण यान का प्रयोग किया गया है? तो ये GSLV यानी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का प्रयोग किया गया है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चंद्रयान-3 के लैंडर को क्या कहा जाता है? तो इसके लैंडर को विक्रम कहा जाता है और रोवर को प्रज्ञान कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। चंद्रयान-3 कब लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान-3 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मिशन चंद्रयान-3 की कुल लागत कितनी है? तो इसकी कुल लागत 615 करोड़ रुपए है और इसके लैंडर प्लस रोवर की लागत 215 करोड़ है और लॉन्चिंग की लगभग 365 करोड़ रुपए है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मिशन चंद्रयान-3 के निदेशक कौन है? तो रितु खारिदल इसरो की प्रमुख वैज्ञानिक हैं, ये इसके निदेशक हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चंद्रयान-3 का कुल वजन कितना है? तो इसमें जो प्रणोदन मॉड्यूल का वजन है वह 2148 किलोग्राम है। लैंडर और रोवर का 1752 किलोग्राम है, जबकि कुल इसका वजन 3900 किलोग्राम है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस तारीख को लैंडर को प्रोपल्सन मॉड्यूल से सफलतापूर्वक अलग किया गया? तो यह 17 अगस्त 2023 को किया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मिशन चंद्रयान-3 से संबंधित 25 जुलाई 2023 को किए गए युद्धाभ्यास का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य कक्षा उत्थान था, यानी उसके कक्षा को उठाना था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चंद्रयान-3 में प्रयुक्त प्रणोदन मॉड्यूल का द्रव्यमान कितना है? तो इसके प्रणोदन मॉड्यूल का द्रव्यमान 2148 किलोग्राम है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चंद्रयान-3 के लैंडर और रोवर का मिशन जीवन बराबर है, तो ये किसके बराबर है? तो लैंडर और रोवर का मिशन जीवन एक चंद्र दिवस है जो कि पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर है, यानी वहाँ पर एक चंद्र दिवस होता है और पृथ्वी पर वह 14 दिनों के बराबर होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चंद्रयान-3 का लक्ष्य चंद्रमा के किस हिस्से के पास उतरने का है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यह दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करना इसका उद्देश्य था और ये ऐसा करने वाला भारत पहला देश दुनिया का बन गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मिशन चंद्रयान-3 अंतरिक्ष यान ने दूसरा डी बूस्टिंग पैंतरेबाजी कब की है? तो यह 19 अगस्त 2023 को इसरो ने अपनी कक्षा को घटाने के लिए की है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क ISTRAC कहाँ स्थित है? तो यह बेंगलुरु में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अन्य देशों की तुलना में चंद्रयान-3 की लैंडिंग की अनूठी विशेषता क्या है, यानी अनोखी विशेषता क्या है? तो चंद्रयान-3 का लक्ष्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करना था और ऐसा करने में भारत सफल भी रहा। ये भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए भारत ने एक एग्जाम्पल रखा है और भारत ने परचम फहरा दिया है। और सुना है आप लोगों ने कि लोगों के झंडे पर चांद होता था, लेकिन हमारा भारत देश चांद पर पहुंच चुका है। तो आशा करता हूं आने वाली परीक्षाओं में यह वीडियो आपके लिए लाभकारी होगी और आने वाले सभी परीक्षाओं में ये आपके मदद करेगी। धन्यवाद। खुश रहें, मस्त रहें। शिक्षाविद केडी के साथ।